गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का जो समूह होता है उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में कौन बताया था? लैंडॉन डाउन ने 1866 में। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। नॉर्मली जैसे हम लोग देखें तो मेल में और फीमेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? दोनों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। से मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है और फीमेल में दोनों XX होते हैं। तो मेल में 44 क्या होते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम मिलके कितने हो गए? 46। फीमेल में भी होते हैं 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम मिलके हो गए 46। तो टोटल 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या है कि जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, ये जो 44 वाला क्रोमोसोम है, इसमें एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है, तब वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है, इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के स्थान पर 3 होते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 = 47 हो जाती है। 2n जो 46 क्रोमोसोम है हमारा 23 पेयर +1, उसमें एक क्रोमोसोम क्या हो गया है? बढ़ गया है। और 46 के स्थान पे कितने क्रोमोसोम हो गए? 47। 3 समजात होमोलोगस क्रोमोसोम के समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। अब इसमें एक क्रोमोसोम अधिक हो गया है। जो हमारे 22 पेयर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं उसमें किसी भी एक पेयर में 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम हो गए होंगे। तो ये 21वीं जोड़ी वाला जो क्रोमोसोम होता है, जो 21 पेयर वाला क्रोमोसोम होगा, उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं एक पेयर में, तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जब 3 हो जाते हैं तो उनको ट्राइसोमी कहते हैं। इस कारण डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है, क्योंकि 21 वाले क्रोमोसोम में 2 की बजाय 3 क्रोमोसोम होंगे। तो जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होगा उसके 21 क्रोमोसोम में 3 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, इसीलिए इसे 21 ट्राइसोमी कहा जाता है। अब हम लोग इसका लक्षण देखें, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम्स के। तो इसमें है, जो डाउन सिंड्रोम से व्यक्ति ग्रसित होगा उसका कद छोटा होता है, जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है, और गोल मुख और फेस जो होता है वो गोला होता है। इनका जो चेहरा होता है वो गोल मुख वाला होता है। ललाट चौड़ा, जो फॉरहेड वाला पार्ट होगा, माथा फॉरहेड पार्ट ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जो फॉरहेड वाला पार्ट होगा, ललाट, वो चौड़ा होता है। अस्थायी रूप से मुख खुला रहता है। इनका जो मुख रहता है वो थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई देता है, हल्का सा खुला ही रहता है एनी टाइम। टंग जिह्वा बाहर निकली हुई, इनका मुख खुला हुआ रहता है जिसकी वजह से इनका जो जीभ है वो बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। और इनकी जीभ पर एक खांच भी पाई जाती है। जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनकी जीभ पर एक खांच भी पाई जाती है। इनकी जो उंगलियां होती हैं वो छोटी होती हैं और उंगलियों पर पिंड पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं। जैसे जी ये जो उंगलियां हैं इस तरह से, तो इनकी उंगलियों पर इस तरह लोब्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये लोब्स पाए जाते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह की उंगलियां होती हैं। हथेली चौड़ी, छोटी व गहरी खांच वाली होती है। जो पाम होता है इनका, हथेली जो होती है वो छोटी होती है, चौड़ी होती है, और उनमें एक गहरी रेखा या खांच पाई जाती है, इसे पाम क्रीज कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की जो हथेली या पाम होता है वो चौड़ा होता है और छोटी होती है, और उसमें एक पाम क्रीज या गहरी रेखा पाई जाती है। इनका IQ लेवल बहुत कम होता है। इनका जो दिमाग होता है वो बहुत ही कम विकसित होता है, जिसके कारण इसे मंद बुद्धि भी कहा जाता है। मंद बुद्धि के ये होते हैं। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो मंद बुद्धि वाला होता है।
इनकी जो पलकें होती हैं वो फोल्डेड होती हैं, आईलिड्स जो होती हैं पलकें वो मुड़ी हुई और फोल्डेड होती हैं। जनक कम विकसित होते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो कम विकसित होते हैं।